हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन की क्लासेस शुरू कर दी थी। ठीक है, तो गाइस माफ़ करिए, जो आज सामाजिक अध्ययन की जो क्लासेस शुरू की थी उसमें 2 चैप्टर कंबाइंड हो गए हैं। जहाँ पे धार्मिक निरपेक्ष करके जो हेडिंग थी वहाँ तक फर्स्ट चैप्टर था, और उसके बाद से जो विदेशी वृत्तांत जो ऐसे कुछ था, वहाँ से सेकंड अध्याय था। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। और कहाँ तक था ये, बौद्ध और महावीर स्वामी, ये उनके बारे में जो बताते हैं, उनकी परिचय के बारे में, वहाँ तक था। ठीक है, सेकंड चैप्टर। आज हम लोग अध्याय 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वैदिक काल। ठीक है, आपने अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ क्या क्या लिया था। हम लोगों ने फर्स्ट में इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। ठीक है, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास को पढ़ लिया था। नदी घाटी की सभ्यताएं, ये 3 अध्याय जो हैं वो हमने, ये 3 टॉपिक जो हैं वो हमने फिनिश कर लिए थे वहाँ पे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल, पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, फिर पढ़ेंगे महाजनपद काल, फिर उपनिषद काल, जैन एवं बौद्ध धर्म। ओके, चलिए। ऋग वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, जिसका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल, जिसमें समय अवधि है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्य छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। ठीक है, कबीलों को जन कहते हैं। इसका सामान्य भाषा में अगर परिभाषा देते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। देखिए, ये लोग आर्य लोग हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग फ़ोटो में दिखा रहे हैं। अच्छा, ये जो मैप है आप लोग देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे हमारे आर्य लोग थे। ठीक है, इस जगह पे। अच्छा, ये उनका जो वेद वो होता है ना, वही है। अच्छा, तो ऋग्वैदिक काल में क्या है कि आर्य हैं वो छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। कबीलों को जन कहते हैं। कबीले के सरदार को राजन कहते हैं। इस समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होती है। कई कुल और परिवार मिलकर बनाते हैं क्या, ग्राम। ग्राम का प्रमुख व प्रधान कौन होता है, ग्रामणी। ठीक है, कई ग्राम मिलकर विश्व बनते हैं और विश्व का प्रमुख या प्रधान विश्वपति होता है। कई विश्व मिलकर जन, और जन का प्रमुख प्रधान राजा या राजन होता है। गाइस, इसको थोड़ा सरल भाषा में हमने लिख दिया है जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। बस रिवीजन करेंगे 2-4 बार हो जाएगा। ऋग्वेद में जन जो उल्लेख है जन का, वो 275 बार किया गया है। ठीक है, और ऋग्वेद में जो विश्व का जो उल्लेख है वो 170 बार किया गया है। परिवार कैसा था उस टाइम, पितृसत्तात्मक था, मतलब वहाँ घर में पिता का चलती थी, मतलब जो जेंट्स लोग थे उनकी चलती थी। समाज वर्ण व्यवस्था क्रम से चलता था। ठीक है, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, नोट करके एक चीज़ है, इसमें लिख लीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन है। ओके, आर्यों का मुख्य पेय क्या है, सोम। आर्यों का मुख्य खाद्य यव, जिसे जौ कहते हैं। विधवा विवाह और पुनर्विवाह बहुत प्रचलित था उस टाइम। ठीक है, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन दास जो थे वो कृषि में नहीं काम कराते थे, जो घरेलू कामों में मदद किया करते थे दास लोग। सर्वाधिक महत्व देवताओं में इंद्र को, फिर अग्नि, फिर वरुण का था। ठीक है, मेन थे वो इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। ये देखिए, इनका समानार्थी आ गया यहाँ पे, है ना। इंद्र जब पर्यायवाची पढ़ेंगे ना आप लोग तो हिंदी में, अर्थात किले को तोड़ने वाला। व्यापारियों को पण कहते थे, और जो मुद्रा होती थी उसे निष्क व शतमान, 2 नामों से पुकारा गया है मुद्रा को। नोट करके लिखिए, आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। विवाह के प्रकार देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार हैं।
देव विवाह कौन से होते हैं? जिसमें पुरोहित से कन्या का विवाह किया जाता है, वो देव विवाह कहलाता है। ब्रह्म विवाह जो अपने यहाँ लोग समाज में करते हैं, जब माता पिता द्वारा वर को अपने यहाँ बारात लेके बुलाते हैं, तो जब कन्यादान करते हैं तो इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। आश्र विवाह किसे कहते हैं? कन्या के बदले में गाय या बैल को देना, ठीक है। प्रजापत्य विवाह ये पारस्परिक वचनबद्धता के बाद विवाह, इसमें लड़का लड़की को वचनबद्ध बांध देते हैं वचनों में और विवाह हो जाता है। गंधर्व विवाह तो ये आप जानते ही हैं आजकल समाज में कितना चल रहा है, और चलने के बाद मर्डर भी हो रहे हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है असुर विवाह। ये धन के बदले में कन्या का विवाह होता है। ओके, फिर है ये राक्षस विवाह। कन्या अपहरण कर विवाह करना है, इसको राक्षस विवाह बोलते हैं। जैसे किसी ने किडनैप कर लिया, उससे विवाह कर लिया, तो ये राक्षस विवाह कहलाएगा। पिशाच विवाह किसे कहते हैं? बेहोश कन्या से विवाह करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आर्यों का मूल निवास स्थान। देखिए कुछ जानी मानी जो शख्सियत हैं, उन्होंने आर्यों का जो मूल निवास स्थान अपने अपने विचारों से बताए हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है। जैसे हमारे मैक्स मूलर हैं, उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में बताया है। दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत में बताया है। बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव में बताया है। अच्छा, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी थी? तो कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र में, ठीक है। गाय को क्या कहते थे आर्य लोग? तो अधन्या, ना मारे जाने की श्रेणी में रखा गया पशु, ठीक। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर कोई चीज़ भी आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिला तो मैं आगे क्लासेस चालू करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी, ठीक है। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो मैं क्लासेस को कंटिन्यू रखूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।